है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र 10A का चैप्टर 8 जो है हमने स्टडी कर लिया था। और जो है इस क्लास में इस चैप्टर में हम चैप्टर 9 इंश्योरेंस प्लानिंग को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इंश्योरेंस प्लानिंग होता क्या है और इंश्योरेंस प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज के बीच किया जाता है, एक इंश्योरेंस कंपनी एंड दूसरा इंश्योरेंस करने वाला इंडिविजुअल या हाउस होल्ड। जब कोई इंडिविजुअल या हाउस होल्ड किसी इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस कराता है तो फ्यूचर में होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। इंश्योरेंस प्लानिंग में इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लाइंट से एक फिक्स अमाउंट लेती है जिसे प्रीमियम कहते हैं, और प्रीमियम लेने के बाद अगर उस क्लाइंट की उस जो क्लाइंट का कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अपने क्लाइंट के लॉसेस की भरपाई करता है इंश्योरेंस कंपनी। एज इट इज, कार या घर का इंश्योरेंस अगर किसी क्लाइंट ने करा रखा है या फिर किसी इंडिविजुअल ने करा रखा है और उस चीज की अननेचुरल तरीके से जो है डैमेज हो या फिर लॉस हो जाए, यहां पर भी इंश्योरेंस कंपनी लॉस की भरपाई करती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी का भी एक रेगुलेटर है। तो इंश्योरेंस कंपनीज को कौन रेगुलेट करती है? इंश्योरेंस कंपनीज को IRDAI रेगुलेट करती है। IRDAI स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहां पर हम कुछ वर्ड की मीनिंग देखेंगे। जैसे इंश्योरेंस का मतलब होता है यानी ये एक मेथड है जो रिस्क ऑफ एन फाइनेंशियल लॉसेस को ट्रांसफर करता है एक एंटाइटी से दूसरे एंटाइटी तक और प्रीमियम को एक्सचेंज करता है। इंश्योरर कौन होगा? कंपनी जो इंश्योरेंस बेचती है, जो इंश्योरेंस सेल करती है। तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे इंश्योरर होगा। और इंश्योर्ड कौन होगा? इंश्योर्ड वो लोग हैं जो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस प्लान खरीदता है। यानी कोई क्लाइंट हो सकता है या इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम भी हो सकते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे अपनी एग्जाम्पल लूँ कि मैं एक इंश्योरेंस खरीद रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइफ इंश्योरेंस खरीद रही हूँ, तो यहाँ पे इंश्योर्ड मैं हो जाऊंगी। ओके, तो इसी का मीनिंग होता है इंश्योर्ड और इंश्योरर। इंश्योरर कंपनी को कहा जाता है, इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योर्ड जो है उस व्यक्ति को कहा जाता है जो इंश्योरेंस परचेज करता है। प्रीमियम, तो प्रीमियम क्या है? प्रीमियम ये जो है चार्ज होता है सर्टेन अमाउंट को कवरेज करने का। और पॉलिसी का मतलब है ये इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट या कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट या कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया जाता है जिसमें इंश्योरेंस की जो है टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। इसी को पॉलिसी कहते हैं। और ये पॉलिसी जो है सिर्फ एक सर्टिफिकेट ही नहीं, ये एक प्रूफ होता है कि आपने इंश्योरेंस लिया है। उसके बाद है रिस्क। तो रिस्क का मतलब है जब भी कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड इंश्योरेंस लेता है तो रिस्क एक बेसिक फैक्टर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नई बिल्डिंग बनाई है, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए और जिससे आपकी बिल्डिंग को जो है काफी नुकसान हो, आपकी बिल्डिंग काफी डैमेज हो गई है, ऐसे में कई सारी रिस्क रिलेटेड होती है आपके होम इंश्योरेंस में। तो आपने जो बिल्डिंग बनाई है वो आपके होम इंश्योरेंस के अंदर ही आता है। जैसे अब आपने बिल्डिंग का कवरेज लिया जो आपको आपके प्रीमियम अमाउंट के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आपका प्रीमियम अमाउंट हाई होगा तो आपका कवरेज अमाउंट भी हाई होगा। इसके बाद एक और वर्ड है पेरिल। पेरिल का मतलब
होता है कॉज ऑफ रिस्क एंड लॉसेस। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर जैसे साइक्लोन, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा आ जाए तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे यहाँ पे इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस प्लानिंग जो चैप्टर है इसमें कहेंगे पेरिल। ओके गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पे देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।